हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रोसेस। ठीक है। अब हम कुछ भी काम करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम खेलते हैं, हम स्कूल जाते हैं, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप होती हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे। अब मैं साइकिल जैसे चलाना सीखा वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते थे, ऊंचाई तो इतनी लंबाई तो होती नहीं थी इतनी, तो हैंडल को पकड़ा और कैंची जो होती है कैंची में पैर डाल के इस तरह से कैंची चलाना शुरू करते थे। फिर वो चलना चलना शुरू हो जाती थी धीरे धीरे। जब वो चलना शुरू हो जाती थी, फिर जो बीच में पाइप होता है डंडा, उस पर बैठ के उस पर बैठ के फिर उस पर चलाते थे। ठीक है। अब पैडल पे उसमें पैर नहीं पहुंचे होते थे। उसके बाद में क्या होता था, पैडल पे पैर चले गए, उसके बाद में बैठते थे सीट पे, गद्दी पे, और गद्दी पे बैठ के चलाते थे। तो जब गद्दी पे बैठ के चलाते थे तब पूरी तरह से आ जाता था, यानी कि कैंची से स्टार्ट किया, फिर डंडे पे, पाइप पे, फिर आपकी गद्दी पे आ गए। ठीक है। और जब अच्छे से आ जाता है चलाना, तो क्या हो जाता है, उसके बाद में भी एक स्टेप और रह जाता है, प्रो वाला। उसमें क्या होता है, उसमें आप कैरियर होता है जिसमें पीछे सामान रखा जाता है। हम लोग जो है अनाज के बोरे रख लेते हैं या फिर कुछ और भी सामान रख सकते हैं। तो उस पर भी बैठ के साइकिल चलाने का एक स्टेप होता है। यानी कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर काम को स्टेप बाय स्टेप करना जरूरी है। अब इंग्लिश स्पीकिंग प्रोसेस में चार चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। अब इसमें होती हैं चार चीज़ें। ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग प्रोसेस चीज़ें होती हैं चार स्टेप्स। चार स्टेप्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी कार है, कार में चार पहिए होते हैं। अब चारों पहिए एकदम ओके होते हैं तो आपकी कार आराम से चलेगी। 80 पे चलाओ, 60 पे चलाओ, 40 पे चलाओ, 20 पे चलाओ, 100 पे चलाओ, आराम से चलेगी। लेकिन अगर चारों में से एक भी पहिया अगर पंक्चर है या उसमें एयर प्रेशर कम है, ठीक है, तो वो सही से साथ नहीं देगा। और जब चारों पहिए साथ नहीं देंगे सही से, तो फिर हमारी कार भी ठीक से नहीं चलेगी। तो उसी हिसाब से मान लीजिए जैसे कार में चार पहिए होते हैं, उसी हिसाब से हमारे चार स्टेप्स हैं। अब ये क्या है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट में LSRW। अब L से हो जाएगा लिसनिंग, S से हो जाएगा स्पीकिंग, R से हो जाएगा रीडिंग, और W से हो जाएगा राइटिंग। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, एंड लास्ट में ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। हमें जब अब हमको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलना सीखना है या फिर इंग्लिश वैसे सीखनी है, देखिए जरूरी तो आज के समय में है, बहुत जरूरी है। अब जरूरी कैसे है, आप परचून की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, कुरकुरे का पैकेट लेने जाते हैं बच्चों के लिए, या फिर आप जो है कुछ भी लेने जाते हैं। सपोज आप 1 रुपए का 2 रुपए का शैम्पू का पाउच आता है, तो उस शैम्पू के पाउच को भी आप लेने जाते हैं, तो उसमें भी बताइए हिंदी में लिखा होता है कि इंग्लिश में? इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। आज के समय में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, इंग्लिश आपको आने ही चाहिए। अगर आप इंडिया, अभी क्या है, इंडिया में ही बहुत सारे स्टेट में आप हिंदी में बात नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे तब तो आपको इंग्लिश आने ही चाहिए, तभी कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। इसीलिए क्या है, इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है। तो फिर से आते हैं स्टेप्स पे। चार स्टेप्स होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब इन चारों स्टेप्स पे हमें काम करना है। अच्छा, हिंदी में बात कर लेते हैं, क्या होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं सुबोपली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुबोपली। सुबोपली, सुनना,
ठीक है, लिख देता हूं। बोलना, पढ़ना और लास्ट में लिखना। ये चारों स्टेप्स आपके आने चाहिए। अब मान लीजिए आपने इन चारों स्टेप्स पे अच्छे से काम किया तो आपकी कार बहुत अच्छे से चलेगी, स्मूथली चलेगी, मतलब आपकी जो स्पीकिंग की प्रोसेस है वो सही चलेगी। लिसनिंग पे क्या काम करना है? सपोज हम लोग क्या करते हैं, देखिए यूट्यूब चलाते ही हैं, ठीक है। इंग्लिश में जो लोग बात करते हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल होते हैं, उनको आप सुन कीजिए, उनसे आप सुनेंगे तो आपकी सुनने की कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। स्पीकिंग, बीच बीच में खुद बोलने की कोशिश करिए। देखिए आपको चाहे 1000 किलोमीटर जाना हो चाहे 1 किलोमीटर जाना हो, शुरुआत तो एक कदम से ही होती है, तो पहला कदम तो रखिए। धीरे धीरे बोलने की कोशिश करिए, पहले अकेले में शीशे के सामने बोलने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है रीडिंग। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए। इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, घर में बच्चों की बुक्स होती हैं, बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश में कहीं भी कुछ लिखा हो उसको पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में आ जाता है राइटिंग। राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। हम क्या सोच रहे हैं, अगर हमें उसे उसको पेपर पे उतारना है तो हम लिखेंगे ही तो, इसीलिए ये चारों स्टेप बहुत ज़रूरी हैं। सु बो पली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्टेप बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब इन सब पे कैसे काम करना है? लिसनिंग है, इंग्लिश के न्यूज़ चैनल है उससे आप सुनिए। स्पीकिंग है, बताया था मैंने, अपने घर में मिरर के सामने थोड़ा प्रैक्टिस करिए। शुरू शुरू में लोग आपको ही अटपटा लगेगा, लेकिन अगर आप करते रहेंगे तो हो जाएगा। रीडिंग करिए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो गया, इंग्लिश की बुक हो गई, बच्चों की बुक्स हो गई, और राइटिंग, ठीक है। इन चारों स्टेप्स को करेंगे। अब इन चारों स्टेप्स को एक साथ लेके चलेंगे तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग प्रोसेस जो होगी अच्छे से चलेगी और अच्छे से सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।